हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, कोल्हान में अभी पूरी तरह से 60-40 नियोजन के विरोध में छात्र रोडों पर उतर आए हैं और उतर के अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो कुछ बच्चे मेरे साथ हैं जो अपने नीति नियम से नाखुश हैं, जिस वजह से यहाँ पे सड़कों पर उतर आए हैं। जोहार भैया। जोहार। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं सिनी। तो आज जो आप लोग यहाँ पे सड़कों पर इतना ज़्यादा उतर आए हैं तो क्या मतलब है? देखिए, जो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने 60-40 की नीति लागू कर दिया। तो उन्होंने किसके कहने पे ये लागू कर दिया? क्या उन्होंने कुछ सर्वे किया था? नहीं, कहने का मतलब ये है कि 60-40 ला रही है तो कहीं ना कहीं ये पहले भी था, लेकिन अभी रोजगार देने के लिए ये नीति लाई है। जी देखिए, रोजगार तो हमें मिल ही नहीं रहा है सर, कहाँ से मिलेगा? 8 सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक रूम में 12-12 घंटा बैठ कर पढ़ रहे हैं। हम लोग कुछ लाभ मिल रहा है? नहीं। 1% भी लाभ मिल रहा है तो हम बता देंगे। तो आप 60-40 का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं? पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। तो आखिर किस तरह का नियोजन नीति चाहते हैं जो झारखंडी हित में हो कि कैसा चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर तो सीधा 90% रिजर्व कोटा होना चाहिए, जो कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झारखंड वासियों के होना चाहिए, ना कि उसमें भी आधा किसी एरे गेरे जो बाहर से आके बस गए हैं उन लोग के लिए होना चाहिए। सीधा 90% सीधा रिजर्व कोटा होना चाहिए। सरकार बोल रही है कि ये जो 60-40 हम नियोजन नीति ला रहे हैं ये टेम्पररी नीति है, क्योंकि रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, जिस वजह से रोजगार लाने के लिए हम लोग 60-40 को लाए हैं। तो इस पर क्या बोलना चाहिए? जी, अब टेम्परेरी भी आप क्या 8 साल से टेम्परेरी बना के ले रखे थे क्या? 8 साल से जो ट्राई कर रहे हैं उसमें तो टेम्परेरी नहीं हो सकता है। नहीं, एक ही बार बनाइए जो नीति बनाना है। तो अभी शायद कुछ सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से 60-40 को ही ला रही है। 2016 से पहले का नीति है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में 60-40 का पहले विरोध हुआ था, आज भी विरोध हो रहा है। तो आखिर जब तक विरोध होता ही रहेगा तो झारखंड में रोजगार का सृजन होगा नहीं। दूसरी बात कि नियोजन नीति बन के तुरंत आएगा नहीं। जिस तरह से रोजगार की कमियां हो रही है झारखंड में, तो अगर आंदोलन छिड़ते रहेगा तो रोजगार तो मिलेगा ही नहीं झारखंडियों को। जी देखिए, अब हम लोग को अगर संतुष्टि ना हो, हम लोग को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ ना मिले तो हम सड़क में उतरते रहेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? बोला हम लोग का अगर कोई हक छीनेगा, हम लोग का घर है, हम लोग का घर से कोई खाना लेके चल जाएगा, बाहर जाके खाएगा और हम भूखे रहेंगे तो हमें कैसा लगेगा? आपका क्या राय है कि किस आधार पर नियोजन नीति बनना चाहिए आपको लगता है? मेरे हिसाब से तो 90-10 या 95 और 5% बाहरी कोटा होना चाहिए। का चिन्हित कैसे करेंगे सरकार? 1932 का खतियान लागू कर दे। 1932 के खतियान लागू करना भी उतना आसान नहीं है जहाँ तक बोला जा रहा है। हाँ तो जी, हम समझ रहे हैं 1932 का खतियान लागू करना नहीं निश्चित है, पर जैसे जिला वाइज कर लेता, जो जिला जब क्या बोलते वो शब्द याद नहीं आ रहा, हाँ सर्वे हुआ था उस हिसाब से करे। कोई 1932 में हुआ था, कोई 1916 में हुआ था, कोई 2005 में भी हुआ तो उसको 2005 का दर्जा दिया जाए। हम नहीं बोल रहे कि बस 1932 का ही दिया जाए। जी। जोहार। जोहार। तो लोगों का कहना है कि हमें अपनी हक जो नीति हमारे लिए है वो बननी चाहिए, और जिस तरह से ये 60-40 हकमान नीति है इसको पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है, जिस वजह से वो देख सकते हैं वहाँ पे लोगों का पद यात्रा करते हुए कोल्हान की धरती में। इस आंदोलन में एक चीज़ ये भी दिखने को मिल रहा है कि लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले के टाइम में लड़कियां इस आंदोलन में नहीं कूदी थी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है लड़की भी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में ये आंदोलन सफल होने वाला है। और जिस तरह से नियोजन की बात आती है तो वो नियोजन नीति जो ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं छात्र नेता, उनके हिसाब से ही बनना चाहिए ताकि झारखंडी हित के लिए बने। तो बने रहे हमारे आगे। जोहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूँ पलटू और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस।